मेरे बहुत सारे भाई बहन ये पूछते हैं यदि भगवान है तो हमारे देश में इतना करप्शन क्यों है, क्राइम क्यों है, लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, नशे में क्यों जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्मान ठाकुर। तो चलिए इस सवाल को डिकोड करते हैं मेरे पर्सपेक्टिव से। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा। नालंदा और तक्षशिला से शुरू करते हैं। नालंदा लाइब्रेरी में 9 बिलियन से भी ज़्यादा बुक्स थी। उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स की डीप नॉलेज थी जैसे सुश्रुत संहिता, इसमें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया गया, मैथमेटिक्स, वैदिक गणित, आर्यभट्ट के बहुत सारे सीक्रेट्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्यभट्ट जैसे महान लोगों के बहुत सारी डीप नॉलेज में थी। उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स थे, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा और ना ही आगे जाके कभी सुनेंगे। आक्रमणकारियों के लिए वो नॉलेज हजम कर पाना बहुत मुश्किल था जो उनके लिए चमत्कार से कम नहीं थे और उनकी समझ से भी परे के थे। लाइब्रेरी को इतने बुरे तरीके से जलाया गया था कि आग 6 महीने तक बुझ ही नहीं पाई थी। उन्होंने सोच लिया था ज्ञान और ज्ञानी दोनों नष्ट हो जाएंगे तो हमारा कल्चर अपने आप ही खत्म हो जाएगा और सनातन पे सवाल खड़े करना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर इस काम को आगे बढ़ाया ब्रिटिश एम्पायर ने। ज्ञान और ज्ञानी दोनों को नष्ट करने के साथ साथ उन्होंने बचे कुछ गुरुकुल्स को भी टारगेट किया जहाँ पे योग, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ प्राचीन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कराई जाती थी, जिससे उन्हें खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने उसे बैन करवा दिया। खाली ब्रिटिश एम्पायर की ही बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर ने भारत से इतना पैसा लूटा कि आज के हिसाब से उसकी वैल्यू 3,500 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। मेरे बताए गए हर एक फैक्ट को गूगल, AI, इंटरनेट पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर किसी महिला में इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या साहस और शक्ति का जरा सा भी निशान मिल जाता था तो उसे जला देते थे या उससे भी बुरा। पहले के टाइम पे जब भी कोई कन्या अपने मासिक धर्म में पहली बार प्रवेश करती थी तो कन्या की फैमिली, उसके रिलेटिव्स और पूरा गांव मिलकर देवी और लड़की की पूजा करता था। लेकिन आक्रांताओं से बचाने के लिए इसके बारे में बात करना भी पाप समझा जाने लगा। आज के टाइम पे ज़्यादातर शादियाँ रात में होती हैं, लेकिन पहले ऐसा मैंडेटरी नहीं था, बस बात सुरक्षा की थी। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन के अगले वेव की। आज़ादी के बाद हमारा पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, जिनका खुद का फॉर्मल एजुकेशन पूरा ही नहीं था। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया। अगर वो चाहते तो गुरुकुल सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन के साथ कंबाइन ना करते हुए भी सिर्फ उपनिषद, योग, ध्यान, प्राणायाम, मार्शल आर्ट जैसे डिसिप्लिन को मॉरल साइंस और फिजिकल एजुकेशन के तौर पर सिलेबस में ऐड करवा सकते थे तो आज के क्राइम, डिप्रेशन, सुसाइड, एडिक्शन और करप्शन इतने लार्ज स्केल पे ना होते। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में चाइना 38 गोल्ड मेडल, जापान 27 गोल्ड मेडल, इंडिया 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो में। अगर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों का डेटा मिला करके देखें तो चाइना ने 88 मेडल्स जीते थे, जापान ने 58 और इंडिया ने 7। अगर अब तक के सारे ओलंपिक गेम्स को मिलाकर देखें तो भारत के पास 35 गोल्ड मेडल्स है, चाइना के पास 696 गोल्ड मेडल्स हैं और जापान के पास 555 मेडल्स हैं। जापान और चाइना ने अपनी मेडिटेटिव, मार्शल और मॉरल ट्रेडिशन को आज भी अपने सिलेबस में ऐड रखा है। डिसिप्लिन सोसाइटी इसका रिजल्ट है। मदरसों में कुरान कंपलसरी था, क्रिश्चियन कॉलेज में बाइबल कंपलसरी था, लेकिन गीता को सिलेबस में जगह नहीं मिली। जैसा कि गांधी जी भी कहते थे कि गीता एक यूनिवर्सल गाइड है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे इस सजेशन को भी अवॉइड कर दिया गया। आज़ादी के बाद भारत को अपना खुद का जेट इंजन बनाना था, जिसके लिए ISRO को 383 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई और उस 383 करोड़ का क्या हुआ आप खुद गूगल कर लेना। और ये जो बजट था, ये बजट सिर्फ एक मजाक था। वहीं अमेरिका की नासा से तुलना करें तो उसे 18,500 करोड़ दिए गए थे और चाइना को 15,000 करोड़ के आसपास, जो कि एक एवरेज बजट माना जाता है लेना। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका हाल इसी की तरह ही हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी में 15 से 20 हज़ार लोग मरे थे। अब इसमें मृतकों के परिजनों के साथ भर भर के करप्शन किया गया था। जब भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होता था तो पुलिस मानवता को शर्मसार कर देती थी। अपोजिट लीडर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इन सब के साथ पुलिस के द्वारा हैरेस किया जाता था। सोचो जिन लड़कियों का रेप हुआ या फिर उन पर एसिड अटैक हुआ या फिर किसी और चीज़ से हमला हुआ, अगर उन सबको बचपन से ही मार्शल आर्ट की फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई होती तो अब सोचो जरा, भारत में अगर हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में ब्रह्मचर्य की शिक्षा अगर दी गई होती तो इस पर प्रॉपर प्रैक्टिस अगर उन्हें करवाई जाती तो घर में या स्कूल्स में, तो आज पूरे देश में रेप के केसेस कितने ज़्यादा कम होते हैं। ज़रा सोचो अगर योग, ध्यान, प्राणायाम और मार्शल आर्ट की शिक्षा को सिलेबस में मैंडेटरी कर दिया जाता तो अब तक हमारे पास कितने गोल्ड मेडल्स होते ओलंपिक्स में। हर घर में निकोला टेस्ला, आर्यभट्ट, रामानुजन, विवेकानंद जैसे अनगिनत बुद्धिजीवी पैदा होते। एक सुपर पावर होता। सुइसाइड, डिप्रेशन, मर्डर, एडिक्शन जैसे केसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते और ऐसा मैं नहीं, ये साइंस कहता है। क्या होता अगर उन पढ़े लिखे करप्टेड ऑफिसर्स को बचपन से ही गीता और उपनिषद के जरिए उनके कैरेक्टर को मजबूत किया गया होता। तो सवाल ये नहीं है कि भारत में अगर संविधान है तो उसे तोड़ कौन रहा है, सवाल ये है कि भारत के इस हाल का जिम्मेदार कौन है, ऐसे कैरेक्टर का जिम्मेदार कौन है।